हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 11.2 से जो आप लोग का क्वेश्चन रहेगा एंगल निकालने के लिए। ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन, कितना नंबर में क्वेश्चन रहेगा, तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 38 में। एंगल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। तो यहाँ 2 प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, एक कार्टेशियन में देगा, एक वेक्टर में। जैसे हम अभी आपको बताए थे जब शॉर्टेज डिस्टेंस बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे क्या एगो कार्टेशियन में दे सकता है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, या तो वेक्टर में। तो उसी तरह से यहाँ भी कार्टेशियन में भी दे सकता है, वेक्टर में भी दे सकता है। लेकिन वहाँ भी हम लोग फॉर्मूला एक ही को देखे थे, केवल वेक्टर फॉर्म का, कार्टेशियन का नहीं देखे थे। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ वेक्टर का नहीं बताएंगे, यहाँ कार्टेशियन का बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों वेक्टर का ही बता देंगे तो पता चलेगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप एंगल में लगा दिए और एंगल वाला जाके शॉर्टेज डिस्टेंस में लगा दिए, तो कन्फ्यूज आ जाओगे। तो क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन में बताएंगे और वो जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसको तो वेक्टर में बताए ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइन को लिख लेते हैं जो दिया गया उसको। चलिए लिख लिया। अब क्या करना है, क्या तो सुनना है ध्यान से। कोई भी अगर कार्टेशियन इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, x माइनस x1 बाई इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, z माइनस z1 बाई सी होता है। तो यहाँ देखिए क्या है ना कि ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है तो इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, हेयर मतलब यहाँ जो दिया गया उसको लिख दीजिए। a1 इज इक्वल टू 3, b1 क्या हो जाएगा 5, c1 क्या हो जाएगा 4। तो a1 b1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन है, तो इसलिए a1 b1 और c1 लिखे। और यहाँ क्या हो जाएगा a2, मतलब दूसरा लाइन में a2 क्या है 1, b2 क्या है तो 1 और c2 क्या है तो c2 बराबर हो 2। अब चलिए वी नो दैट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जानते नहीं हम अभी बता दे रहे हैं। वी नो दैट कोस थीटा बराबर, कार्टेशियन में बताएंगे, वेक्टर में हम ऑलरेडी बता चुके हैं शॉर्टेज डिस्टेंस वाला। तो इसको वेक्टर में अगर बता देंगे तो आप क्या करोगे कि कभी वेक्टर वाला मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दोगे इसमें और इसका वाला लगा दोगे आप शॉर्टेज डिस्टेंस में। तो इसीलिए हम यहाँ इसमें कार्टेशियन में बताएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a1 a2 सटा के प्लस b1 b2 सटा के प्लस c1 c2 सटा के डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस में c2 का स्क्वायर। ठीक है, अब रख दीजिए। तो a1 a2 सटा के मतलब ऊपर नीचे गुना करना है, 3 × 3, बीच में प्लस b1 b2 ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 5, फिर ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, मतलब ऊपर वाले के पूरे का स्क्वायर करिए। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। a2 क्या है 1 1 और 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आ गया आंसर। 8 5 13 और 3 कितना हो जाएगा, 13 और 3 16 और बटे में रूट अंडर, देखिए यहाँ पर 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 25 और 5 का स्क्वायर 25, मतलब टोटल आ गया 50 रूट अंडर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और 1 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए 8 और इसको लिख सकते हो 5 5 25 25 दूनी 50 और इसको लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 3, तो हाँ लिख सकते हो, तो लिख दीजिए। अब क्या कर दीजिए, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। रूट 2 इंटू रूट 2 मिल के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 8 और बटे में, तो 2 और 5 को गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 10 रूट 3। अब इसको कटेगा तो काट दीजिए, कितना वर्ग में कटेगा 4 दूनी 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पर देखिए 16 है ना, 16 होगा तो कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 यानी यहाँ पर 16 रहेगा, तो कटेगा तो 8 और यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से क्या आ गया 8 बटे में 5 रूट 3, ये चीज़ आ गया। तो हम लोग को क्या पूछा था, एंगल पूछा था ना, तो एंगल पूछा था तो यही आंसर नहीं बोल देना है। कोस थीटा बराबर कितना आया 8 बटे में 5 रूट 3, तो एंगल पूछा था तो एंगल निकालना है, कोस इनवर्स। बहुत लोग यहाँ निकाल के छोड़ देते हैं आंसर, तो वो गलत हो जाएगा, 8 बटे में 5 रूट 3। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप बना लोगे। अब एक हम देख लेते हैं आपका किसमें, तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा, तो अब क्या कैसे काम करेंगे इसमें वेक्टर में। तो चलिए वेक्टर वाला ही को लिख देते हैं हम। 2023 में पूछा गया था वेक्टर वाला। ठीक है, क्या दिया गया आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 2j और माइनस में 4 के। वहाँ पर हम शॉर्टेज डिस्टेंस में आप लोगों को बताए थे कार्टेशियन वाला वेक्टर में बदलने, ऊपर वाला पहले और नीचे वाला बाद में करके। तो यहाँ पर क्या कर देंगे उसका उल्टा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया गया 5i माइनस में 2j और प्लस में k। ठीक है, प्लस में लैम्बडा दे दिया तो यहाँ t दे दीजिए, कुछ भी कांस्टेंट दे सकता है, प्लस यहाँ पर 2j और प्लस में क्या हो जाएगा 6k, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है ना कि इसको हम लोग फार्मूला किस में पढ़े हैं, तो कार्टेशियन में केवल फार्मूला जानते हैं। तो याद रखिएगा एंगल निकालने के
का कार्टेशियन में, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का वेक्टर में। तो इसमें अगर वेक्टर में भी दे दिया हो तो इसको कार्टेशियन में बदल देना। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो इसलिए इसको कार्टेशियन में बदलिए। तो कार्टेशियन में कैसे बदलोगे? तो लिख लीजिए यहाँ कार्टेशियन फॉर्म कर दीजिए x माइनस वाई माइनस जेड माइनस बटे यहाँ पर इक्वल कर दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा? पहले वाला ऊपर, बाद वाला नीचे। उसमें बताए थे क्या, ऊपर वाला पहले, बाद वाला, मतलब ऊपर वाला पहले, नीचे वाला बाद में। लेकिन यहाँ क्या करना है, पहले वाला ऊपर में लिखिए। तो यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है, यहाँ -4 है, तो यहाँ डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब सीधा समझना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना, साइनवा चेंज कर देना पहले वाला का। अब बाद वाला नीचे लिख दीजिए। तो आई के पहले वाला, जे के पहले वाला, के पहले वाला, ये हो गया पहला लाइन। एंड दूसरा लाइन को चेंज करिए। तो एक्स पहला का साइन चेंज करके लिखना है। तो यहाँ प्लस है तो -5 हो जाएगा, और बटे में आई के पहले वाला इज इक्वल टू वाई, यहाँ माइनस है तो कर दीजिए +2, और डिवाइडेड बाय रूट, इधर क्या है 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा ना जेड माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा के पहले वाला, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है के पहले 6। लेकिन एक बात बताएं, इसमें अगर गलत भी हो जाएगा ना ऊपर वाला तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इधर वाला हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, इधर वाला ज़रूरत पड़ता है। तो इधर अगर गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल C1 C2 सटा के और डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर रूट अंडर A2 का स्क्वायर और प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस में C2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर हम लोगों का। चलिए यहाँ रख दीजिए A1 A2 सटा के 3 1 3 प्लस B1 B2 सटा के 2 दूनी 4 यानी प्लस में 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो C1 C2 सटा के यानी 6 दूनी 12। कोई दिक्कत नहीं। आप कर दीजिए रूट अंडर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, A1 B1 C1 का स्क्वायर करिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, रूट अंडर A2 B2 C2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। यही ना, इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए हम ऊपर भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 12 और 4 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इंटू में देखिए यहाँ पर 36 और 4 40 और 9 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। तो यहाँ पर क्या आ गया ना 19 और बटे में 27, ये आ गया। तो क्या आया cos थीटा बराबर आया। हम लोग को क्या चाहिए थीटा, तो थीटा बराबर उसको उधर भेज दीजिए cos इन्वर्स 19 बटे में 21। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन बताने से, ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोगों का 100% आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, या तो वो कार्टेशियन में दे दे या तो वो वेक्टर में दे दे। तो अगर वेक्टर में दे देगा तो कार्टेशियन में बदल के बना देना, यही फॉर्मूला से। तो इसीलिए हम फॉर्मूला एक ही बताते हैं, क्वेश्चन हम 2 को करवा देते हैं। तो यही एक खासियत है। अच्छा, एग्जाम टाइम में अगर फॉर्मूला ज़्यादा बता देंगे तो आप लोग भी कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए फॉर्मूला कम बताते हैं और क्वेश्चन दोनों करवा दिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।